टू। स्वागत है आपका सुबोध क्लासेस में। चलिए आज 2.2 एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3 इफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। मतलब हमें एक इक्वेशन दी है 5x माइनस 3 और हमें x की 3 वैल्यू के लिए आंसर निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ लिख दोगे पुट x इक्वल टू 0, एक बार आप लिख दोगे पुट x इक्वल टू -1, एक बार लिख दोगे आप पुट x इक्वल टू 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की जगह क्या रख देते हैं, 0 रखते हैं एक बार। ठीक है, जब हमने ये 0 रखा तो हमारा रिजल्ट निकल के क्या आया, -3। फिर हमने अगर -1 रखा तो 5 1 जा 5 प्लस माइनस माइनस, देन -5 -3 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ओके, देन हमने क्या करा, x की जगह एक बार 2 रखा, देन 10 -3, देन हमारा आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। तो x की अलग अलग वैल्यू को हम पुट करेंगे एक एक करके पॉलिनोमियल में, तो हमारे ये सारे रिजल्ट मिल जाते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ उसी टाइप का बोला हुआ उन्होंने। क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, s वाला टर्म दिया है हमें, मतलब हमें इक्वेशन दी है 7s² माइनस 4s प्लस 6। s की 3 वैल्यू दी है, 0, -3, 4। ओके, चलो एक एक करके पुट करें तो 7 मल्टीप्लाई s² मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6। इसको सॉल्व कर दें, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है एंड 0 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 0 माइनस 4 इंटू 0 0 प्लस 6। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 6 आ गया। ऐसे ही हम s इक्वल टू -3 के लिए सॉल्व करें, 7 इंटू -3 पे स्क्वायर माइनस 4 इंटू -s प्लस 6। जब भी आप माइनस साइन लेते हैं ना तो ब्रैकेट जरूर लगाया करो ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब पहले -3 का स्क्वायर खुलेगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 9, क्योंकि -3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 9 ऐसा आता है। ठीक है, देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 12, 4 3 12 प्लस 6। रिजल्ट क्या है हमारे पास, 7 9 63 प्लस 12 और 6 हो जाएगा 18। अब हम इसको ऐड कर दें, 8 9 10 11, कैरी आया 1 6 7 8, मतलब हमारा रिजल्ट क्या आया, 81 आया। अब यहीं हमें वो कह रहा है फिर से क्या, s की जगह 4 रखने को, तो हम 4 रखने की ट्राई करते हैं। यहाँ रखा हमने, क्या करा, s की जगह यहाँ पर 4 रखा, तो यहाँ पे हमने लिया, एक सेकेंड, 7 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6। सॉल्व करें, 7 इंटू 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 6। 16 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, कितना आएगा, 7 6 जा 42, 4 7 1 जा 7, 7 और 4 11, 112 प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा -10, देन माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, 102। क्लियर है। चलो ये तो हो गए सिंपल क्वेश्चन जो हमें दिए हुए थे। अब हम आते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। देखो अभी तक 9th क्लास में वर्ड प्रॉब्लम आती नहीं थी, लेकिन इस बार क्या करा इन लोगों ने, 9th क्लास में भी हमें वर्ड प्रॉब्लम दे दी है। ठीक है, अब इन वर्ड प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। ओके, देखो क्या बोल रहा है वो, आपके दिमाग में एक बात रहनी चाहिए, जब भी ये वर्ड प्रॉब्लम आप सॉल्व करो ना, या तो 2 वेरिएबल लेके सॉल्व करो या तो 1 वेरिएबल लेके। ठीक है, अब कैसे, पहले क्या कह रहा है वो इस वाले क्वेश्चन में, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। आपको जब भी क्वेश्चन दे दिया जाए ना, उसमें ये फोकस करो कि वो किन के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे 2 चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, एक कर रहा है सलील की मम्मी और एक सलील के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख देंगे, लेट्स टेक एज ऑफ सलील। हमने क्या करा, सलील की एज ना x ईयर्स मान ली। ठीक है, जैसे हमने सलील की एज को x ईयर्स माना, वैसे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर उसकी मम्मी की भी कोई एज होगी। अब उसकी मम्मी की एज की अगर हम बात करें, वो क्या कह रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम द सलील्स प्रेजेंट एज। मतलब उसकी मम्मी की जो एज है ना, वो उससे 3 गुना बड़ी है। मतलब अगर गलती से सलील की एज आई 10, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी मम्मी की एज कितनी आ जाएगी, 30, ऐसा कहना चाह रहा है। तो हम मान लेते हैं कि इसकी मम्मी की एज कितनी है, 3 इंटू सलील एज मतलब 3x, तो हम बोल सकते हैं इसको कि इसकी मम्मी की एज कितनी है, 3x ईयर्स। क्लियर इतना। आगे कह रहा है आफ्टर 5 ईयर देयर एजेस विल अप टू 70 ईयर्स। अब देखो आपको लिखना कैसे यहाँ पे, आफ्टर 5 ईयर्स। अब आप एक चीज़ सोचो बेटा, अगर आपकी एज बढ़ रही है 5 साल बाद,
तो दुनिया में सभी की एज बढ़ेगी ना 5 साल बाद। इसका मतलब 5 साल बाद जो सलील की एज है वो कितनी हो जाएगी, x+5। और सलील की जो मम्मी है उसकी एज कितनी हो जाएगी, 3x+5, है ना। उनकी भी 5 बढ़ेगी और इसकी भी 5 बढ़ेगी। अब कह रहा है कि दोनों की जो एज है 5 साल बाद उनको ऐड करके लगभग 70 आता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ना ऐड करते हैं और इक्वल में हम क्या लिख देंगे, 70। ठीक है, सॉल्व करें, 3x और x कितना हो जाएगा, 4x, 5 और 5 10 इक्वल में 70। 4x वहीं रहेगा, ये 10 इधर आके माइनस हो जाएगा तो हमें कितना मिल जाएगा, 60। देन यहाँ पे x वैसे ही रहेगा, 60 के डिवाइड में 4 चले आएगा तो हमें कितना मिल जाएगा, 12। मतलब हमें सलील की जो एज है, सलील की, वो कितनी मिल गई, 12 ईयर्स। अब सलील की एज अगर 12 ईयर्स है तो उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, बताओ। उसकी जो मम्मी की एज है वो कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 3। शुरू में कहा था कि 3 गुना है, तो उसकी मम्मी की एज कितनी हो गई, 36 ईयर्स। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं हम अपन लोग। फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ के देखो आप क्या कहना चाह रहा है फोर्थ क्वेश्चन में। वो द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। अब समझना ध्यान से, मेरे पास दो नंबर है, उनके बीच को, मतलब क्या उनका बोलने का, अगर मेरे पास दो नंबर हैं उनको माइनस करूं तो मेरा रिजल्ट कितना है, 63। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना। तो लेट्स टेक फर्स्ट नंबर। अब भाई आपने अगर फर्स्ट नंबर x मान लिया तो मुझे ये बताओ कि सेकंड नंबर क्या होगा। अब समझना, सपोज 10 आती हो, ठीक है, एक नंबर 10 होता। अब मेरे को अगर बोला हुआ है कि अगर एक नंबर 10 है तो दूसरा कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, भाई मेरे पास जो दोनों का टोटल है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, दोनों का जो टोटल है उस टोटल में से मैं अगर एक नंबर माइनस कर दूं तो मुझे दूसरा नंबर मिल जाएगा, है ना। मान लो अगर टोटल 20 आता है और मैं उसमें से पहला नंबर 10 माइनस कर दूं तो मुझे दूसरा नंबर मिल जाएगा 10। ऐसे ही मुझे क्या बोल रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 63 है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर कि 63 दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। तो मेरे पास एक नंबर अगर x है, ठीक, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा अगर मैं देखा जाए तो, सोच के देखो, नहीं आ रहा समझ। चलो मैं आपको लेके बताता हूँ, ठीक है। एक नंबर मैंने क्या कर लिया, मान लो y मान लिया, ठीक है। अब आपके पास एक x हो गया और दूसरा क्या हो गया, y हो गया। अब वो इन दोनों का डिफरेंस कह रहा है, मतलब आपके पास x माइनस वाई दिया हुआ है एक टाइप से 63, दोनों को माइनस करा तो 63 आया। अब तुम यहाँ से अगर y निकालना चाहते हो, ठीक है, अगर यहाँ से y निकालना चाहते हो तो तुम क्या करोगे, इस y को इधर भेज दोगे पहले, ठीक है, और फिर इस 63 को इधर भेज दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, y। और y को हमने क्या बोला था, सेकंड नंबर। तो इसका मतलब क्या है, ये जो y है ना, इसकी जगह पे तुम ये भी लिख सकते थे कि x माइनस अगर 63 करूं तो मुझे दूसरा नंबर मिल जाए। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है। चलो लेकिन मैं क्या करता हूं, तुम्हें यही x और y लेके सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है। अब बोल रहा है द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज 2 और 5। वो कह रहा है कि दोनों का रेशियो जो है वो 2:5 है। दोनों का रेशियो मतलब क्या, x और y को अगर मैं डिवाइड करूं तो मुझे रेशियो निकाल के क्या मिल रहा है, 2/5। मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ, ये 5 मल्टीप्लाई में जाएगा x के साथ और y उधर चले आएगा 2 के साथ। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, x निकालता हूँ। जब यहाँ से x निकालूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, 2y/5। अब ये जो मेरे पास x आया है इसको उठा के मैं पुट करूँगा इक्वेशन 1 में x की जगह, ठीक है। ये जो मेरे पास दिया हुआ है ना ऐसा 63, मैं इस x की जगह पे पुट करता हूँ 2y/5 माइनस y इक्वल टू 63 ऐसा, ओके। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। अब भाई इसके नीचे कुछ नहीं था तो क्या लोगे, 1। अब एलसीएम ले लें, 5 बन जा 5, 2y का मल्टीप्लाई 1 से होगा 2y ही आएगा, y का 5 से हो जाएगा तो 5y आएगा। अब तुम यहाँ पे देखो, ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो तुम्हें मिलेगा यहाँ पे माइनस का 3y इक्वल टू 63 इंटू 5। तो माइनस का 3y इक्वल टू 5 3 जा 15, कैरी आया 1 6 5 30 31, 315 मिला, ठीक है। अब ये जो मुझे 315 मिल गया, ठीक, ये जो मेरे पास 315 आया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड में इसको करके बताता हूँ आपको।
315 को मैं -3 से डिवाइड करता हूँ। जब मैं इसको डिवाइड करूँ तो मेरे पास कितना आएगा, माइनस का 105। अब मेरे पास नंबर क्या आया, माइनस, लेकिन मुझे चाहिए था पॉजिटिव। तो मैं क्या करूँगा, इस माइनस को कंसिडर नहीं करूँगा आगे चल के। ओके, मेरे पास ये जो y आया है इसको मैं पुट करता हूँ इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 63। ठीक है, तो x वैसे ही माइनस वाई कितना आया 105 इक्वल टू 63। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 63। अब 63 माइनस 105 होगा तो मेरे पास लगभग कितना मिलेगा, 27 और 5 32 माइनस का। अब आप बोलोगे सर आपका रिजल्ट तो नेगेटिव आ रहा है। अब सुनो बात ध्यान से, मेरा रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है लेकिन मैं क्या करूँगा, इसको अब रेशियो में रखता हूँ। मेरे पास रेशियो कितना दिया था, 2/5 एक्स और वाई। ठीक है, अब ये जो एक्स और वाई दिख रहा है, अब मैं इसमें अगर पुट करूँ इसकी वैल्यू एक्स की 32 और वाई की जगह 105, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो मुझे काट के कितना मिलेगा, 2/5। कैसे मिलेगा 2/5, इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। मैंने माइनस सही किया है ना, 105 में से 63 2, जिसमें 6 गए 4, ओ सॉरी 42, यहाँ पर कितना आएगा 42। चलो 3 के टेबल से कट करके देखते हैं। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। ये हो गया क्रॉस चेक, 2/5। क्लियर है। अब आप बोलोगे हम लास्ट में क्या लिखें, हम ऐसा शो तो करेंगे नहीं टीचर को, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, we want positive integers, so we take x equal to 42 and y equal to 105। क्लियर है। चलो आगे बढ़े, ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। ठीक है, करते हैं अपन लोग 5th क्वेश्चन। ठीक है, 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रूबी हैज़ 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coin। मतलब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेट्स टेक 5 रुपीज़ कॉइन जो हैं वो हमारे पास कितने हैं, x, और 2 रुपीज़ कॉइन की वो क्या बात कर रहा है कि 2 रुपये कॉइन जो है वो 5 रुपये वाले कॉइन के कितने हैं, 3 गुना। तो हम बोल सकते हैं 3 times ऑफ x। 5 रुपये के कॉइन 2 रुपये के कॉइन के कितने, 3 गुना। तो हम बोल सकते हैं एक टाइप से वो कितने हैं, 3x हैं। अब उसके पास टोटल मनी कितनी है, 88 रुपीज़। आगे क्या कह रहा है वो, उसके पास टोटल कितने रुपए है, 88 रुपये। तो इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि 5 रुपये के जो कॉइन है, ठीक है, प्लस 2 रुपये के जो कॉइन है वो मिलके बना रहे 88 रुपये। तो 5 रुपये के कितने कॉइन थे, x कॉइन। 2 रुपये के कितने कॉइन थे, 3x कॉइन, इक्वल टू कितना बना रहे हैं, 88। इसको सॉल्व करें, 5x प्लस 6x इक्वल टू 88। तो ये आया 11x इक्वल टू 88। अब x इक्वल टू 88/11, ये कट जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8। इसका मतलब उसके पास 5 रुपये के जो कॉइन हैं वो कितने आ गए, 8। यहीं हम बात करें अगर उसके पास 2 रुपये के कॉइन की, तो हम क्या कर देंगे, 8 × 3 कर देंगे, तो उसके पास कितने आ जाएंगे, 2 रुपये के कॉइन आ जाएंगे। हमने क्या करा है, सिंपल 3x, इसमें वैल्यू पुट कर दी, इस x की जगह हमने 8 रख दिया। क्लियर। चलो ये क्वेश्चन हो गया अपना रूबी का। काफ़ी सिंपल था क्वेश्चन, है ना, कोई ऐसे खास क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नहीं था, बस लैंग्वेज में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो लैंग्वेज ध्यान रखना उसने कि किस तरीके से कही है। ओके, चलो 6th क्वेश्चन की बात करें अपन लोग। 6th क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है वो, अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस। मतलब एक फार्मर है, उसके पास एक फेंसिंग है इस टाइप की, ठीक है, उसमें 300 फीट की लेंथ की फेंसिंग है उसके पास। वो कह रहा है उसको उसने 2 पार्ट में कट किया और दोनों ही जो हैं वो डिफरेंट साइज़ के हैं, ठीक है, और लॉन्गर पीस जो है वो 4 गुना है शॉर्टर पीस के। तो इसका मतलब क्या है कि हमको सबसे पहले शॉर्टर पीस को कुछ मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया टेक शॉर्टर पीस एज x फीट। अब लॉन्गर की बात कर रहा है वो, तो लॉन्गर पीस जो है
वो शॉर्टर पीस का 4 गुना है, मतलब x इंटू 4, मतलब वो है 4x फीट। क्लियर इतना? ठीक है। अब क्या कर सकते हैं अपन लोग आगे, वो आगे कह रहा है कि टोटल मिला के उसने 300 फीट कट करा। ठीक है, टोटल उसने कितने फीट कट करा? 300 फीट कट करा। तो हम बोल सकते हैं कि x प्लस 4x कर दें तो हमें कितना मिलेगा? 300। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5x इक्वल टू 300, x वैसे ही रहेगा, 300 से डिवाइड हो जाएगा 5। कट करें, 5 6 जा 30 और 60। तो मतलब हमें जो शॉर्टर पीस है उसका साइज पता चल गया, x इक्वल टू 60 फीट। अब आप बताओ, अगर छोटा 60 फीट का है तो बड़ा कितने का होगा? तो यहाँ पे लिख देंगे लॉन्गर साइड नहीं, सॉरी, लॉन्गर, एक सेकेंड, लॉन्गर पीस। हम उसको क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4x। तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 60 है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 240 फीट। क्लियर? चलो, ये हो गया 6th वाला क्वेश्चन। सिंपल था, कुछ ऐसे टिपिकल नहीं है, बस आपको लैंग्वेज समझने की कोशिश करनी है। आगे 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास में बहुत काम आते हैं क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 7th में क्या कहना चाह रहा है वो यहाँ पर? 7th, इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। मतलब भाई देखो, उसने दो चीज़ों की बात कर दी, एक है विड्थ और एक है लेंथ। अब उसने कहा है जो लेंथ है ना वो विड्थ से 3 ज़्यादा है, अगर हम उसको 2 गुना कर दें। तो हम क्या करते हैं, पहले विड्थ को ना x मान लेते हैं कि विड्थ x सेंटीमीटर की है। अब लेंथ जो है विड्थ से 2 टाइम है, तो हमने मान लिया 2 इंटू विड्थ और उससे 3 ज़्यादा है, तो मतलब हमने प्लस कर दिया 3। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में ना मोर देन मिले, एक्सीड मिले, आफ्टर मिले, आपको हमेशा क्या करना है? प्लस करना है। ये 3 चीज़ जो है इसको कहीं पे नोट कर लो। ये अगर कहीं भी वर्ड प्रॉब्लम में मिलते हैं तो मतलब आपको क्या करना है, उसको प्लस करना है। ये बात दिमाग में बिठा लो अच्छे से, ठीक है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो यहाँ पर मुझे मिल गया एक टाइप से 2x प्लस 3, मैंने विड्थ की जगह x रख दिया, ठीक है? अब क्या कह रहा है? पेरीमीटर इज 24। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ बेटा फटाफट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 24, यही फार्मूला होता है। तो 2 इंटू लेंथ मतलब है 2x प्लस 3, देन ये प्लस आएगा और ब्रेथ की जगह आ जाएगा x इक्वल टू 24। सॉल्व करें, ये 2x और x कितना हो जाएगा? 3x और प्लस 3 वैसे ही रहेगा। ये जो 2 बाहर है इसको हम डिवाइड में ले आते हैं 24 के नीचे, ये कट हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ चल रहा है 3x। अब ये प्लस का 3 है, इसको इधर ले जाके शिफ्ट करें तो माइनस हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 9। इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व कर दें तो 3x, सॉरी, फिर यहाँ पे जो x है वो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? x इक्वल टू 9/3, मतलब हमारा आंसर आया 3। मतलब मुझे ये पता चल गया कि भाई विड्थ x जो है वो है 3 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ निकालनी है मुझे, तो लेंथ के लिए क्या करूँगा? 2 इंटू इस x की वैल्यू रखूँगा 3 प्लस 3, मतलब 9 सेंटीमीटर। ये हो गया लेंथ। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा।